4 BCA 4 BCom कंप्यूटर एप्लीकेशंस की संयुक्त क्लास सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन अर्थात सैड की 4th यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर सिस्टम सिक्योरिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आखिरकार सिस्टम सिक्योरिटी जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है कि हमें हमारे सिस्टम को किस तरह से सिक्योर्ड होना चाहिए या किस तरह से सिक्योर करना चाहिए, ये सारी की सारी प्रोसेस। फिर इसके बाद सिस्टम सिक्योरिटी के बाद हमें डेटा सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना है, तो हम वो टॉपिक भी आज कवर करेंगे। तो सिस्टम सिक्योरिटी आखिरकार होती क्या है? सिस्टम सिक्योरिटी इज ए प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम डैमेज, एरर एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। सिस्टम सिक्योरिटी एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके सिस्टम को डैमेज होने, एरर तथा अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब जो पर्सन ऑथेंटिकेट नहीं है उसे एक्सेस करने से प्रोटेक्ट करने की टेक्निक को कहते हैं। द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ डेटा। और ये सिक्योरिटी का जो लेवल होता है वो पूरी तरह से निर्भर है कि आपका डेटा कितना सेंसिटिव है। डेटा के सेंसिटिव होने पर ही उसकी सिक्योरिटी का लेवल निर्भर करता है। द रिलायबिलिटी ऑफ द यूजर एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, और यह आपके सिस्टम की विश्वसनीयता और उसकी जटिलता पर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ए वेल डिजाइंड सिस्टम इंक्लूड्स कंट्रोल प्रोसीजर्स टू प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, डेटा इंटीग्रिटी एंड रिस्ट्रिक्ट सिस्टम एक्सेस। अच्छी तरह से डिजाइन किया गया सिस्टम में हम उसके फिजिकल प्रोटेक्शन से तथा उसके मेंटेनेंस एवं डेटा इंटीग्रिटी के साथ साथ सिस्टम के एक्सेस को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसका अर्थ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया ही सिस्टम सिक्योरिटी कहलाती है। एक सिस्टम को सिक्योर अर्थात सुरक्षित तभी कहा जा सकता है जब उसके सारे संसाधनों का प्रयोग किसी भी स्थिति में इच्छित रूप से किया जा सके। लेकिन कोई भी सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित होने की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि कई सारे ऐसे वायरस या थ्रेट्स होते हैं जो बाहरी एक्सेस के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं। किसी भी सिस्टम की सुरक्षा को इन दो तरीकों से अटैक किया जा सकता है। पहला है थ्रेट, मीन्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसके पास सिस्टम को खराब करने की क्षमता मौजूद होती है। और दूसरा अटैक, सुरक्षा घेरे को तोड़ने का प्रयास और संसाधनों के बिना अनुमति के एक्सेस करना, मीन्स किसी भी सिस्टम को हैक कर लेना और हैक करने के बाद विदाउट उसके ऑनर के उसके डेटा को एक्सेस करने की प्रोसेस अटैक कहलाती है।
सिस्टम सिक्योरिटी इंक्लूड्स फॉर रिलेटेड इशूज। जो सिस्टम सिक्योरिटी होती है उसके साथ कई सारे इश्यूज सिक्योरिटी के इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला है सिस्टम की इंटीग्रिटी, मींस इट रिफर टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड प्रोग्राम्स। सेफ्टी अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स सच एज ईवर्स ड्रॉपिंग, मतलब यह हार्डवेयर तथा अन्य प्रोग्राम्स को संदर्भित करता है जिससे एक्सटर्नल थ्रेट से अपने डेटा को हम लोग सुरक्षित कर सके, जैसे ईवर्स ड्रॉपिंग, टॉर्जन, हॉर्स, ऐसे कई सारे वायरस है। द डेटा इंटीग्रिटी मेक्स श्योर दैट डेटा डू नॉट डिफर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म and have not been accidentally or intentionally disclosed, altered or destroyed. डेटा इंटीग्रिटी यह निश्चित करता है कि डेटा अपने ओरिजिनल फॉर्म मतलब वर्तमान स्वरूप से भिन्न ना हो और वो इंटेंशनली या आकस्मिक रूप से उस पर कोई अटैक ना किया जा सके जिससे उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य प्रभावित हों। सेकंड है सिस्टम सिक्योरिटी। इट refers to the protection of data from loss, disclosure, modification and destruction. यह जो सिक्योरिटी होती है यह सिस्टम के बाहरी भाग को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित की गई है। मीन्स ऐसा कोई भी नुकसान इसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए जिससे हमारे सिस्टम इंटरनली या एक्सटर्नली प्रॉब्लम फेस करें। थर्ड है प्राइवेसी। इट डिफाइंस द राइट of the user or organization to determine what information we want to show or accept from other and how organization can be protected against unfair or expensive dimension of information. यह यूजर अथवा ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारों को डिटरमाइन करता है, परिभाषित करता है कि किस इंफॉर्मेशन को हमें दूसरे को दिखाना है या नहीं दिखाना है, या फिर दूसरे के द्वारा सेंड की गई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना है, या फिर दूसरे के द्वारा एक्सेस किए जाने वाले सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को हम अनफेयर मतलब अनुचित तरीके से या विदाउट परमिशंस के उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
ये सारा का सारा जो लेबल है वो प्राइवेसी नॉर्म्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब इट इज ए स्पेशल स्टेटस गिवन टू द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस फॉर प्राइवेसी। मतलब कॉन्फिडेंशियल, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने या उस डेटा को शेयर नहीं कर सकते हैं, और उसकी गोपनीयता बरकरार रखने के लिए, क्योंकि डेटाबेस में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं अर्थात संवेदनशील जानकारियां होती हैं, उन्हें हम एक स्पेशल टैग प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आसानी से पता चल सके कि यह गोपनीय डेटा है या यह गोपनीय विभाग है। थ्रेट्स टू द सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा हो सकते हैं। तो सबसे पहला एरर्स एंड ओमिशंस, मतलब ऐसी कोई समस्या या थ्रेट्स जो जनरेट हो रही हैं, या फिर हम किसी सिस्टम में गलती से प्रोटेक्ट किए गए पासवर्ड्स या डेटा को किसी और के साथ शेयर कर जाएं, तो हमें तत्काल उस भूल को सुधार कर लेना चाहिए, अन्यथा हमें आगे चलकर समस्या हो सकती है। फायर, बेसिक सी बात है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम या जो भी सिस्टम्स होगा उसका जो बेसिक क्षेत्र या स्कोप होगा वो हमारे इलेक्ट्रिक के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, तो हमें उससे बचाना है। नेचुरल डिजास्टर, मतलब प्राकृतिक आपदा, ये किसी के बस की बात नहीं होती कि नेचुरल डिजास्टर को हम लोग मैनेज कर सकें, लेकिन हम इतनी सावधानी जरूर बरत सकते हैं कि यदि ऐसा हो तो हमारा डेटा पूरी तरह से क्रैश ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सिस्टम पे जो सी ड्राइव होती है वो लोकल ड्राइव कहलाती है, और हम सबको पता है कि यदि हमारे सिस्टम में अचानक से कोई समस्या आ जाए या हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है या हो जाता है। और अब हम जानबूझकर सी में ही डेटा को स्टोर करें तो ये हमारी भूल होगी। तो ये प्राकृतिक आपदा हमें मालूम है कि ऐसा हो सकता है, ये बताकर नहीं आएगी, इसलिए हम अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उसका बैकअप लें और अन्य ड्राइव की सहायता लें। एक्सटर्नल अटैक्स थ्रू इंटरनेट्स या किसी और अन्य साधन से आपके सिस्टम पर बाहरी अटैक भी हो सकता है। डिसगर्नेड एंड डिसहोनेस्ट एम्प्लॉयज, मतलब आपसे असंतुष्ट और जो डिसऑनेस्ट मतलब होते हैं बेईमान टाइप के, जिनका काम होता है सैलरी किसी की लेना, काम किसी और के लिए करना, ऐसे कर्मचारियों से जरूर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉय आपका बहुत लंबा नुकसान कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी मेजर्स क्या हो सकते हैं, पैमाने क्या हो सकते हैं, तो हम जानेंगे कि सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारा सिस्टम थ्रेट, वायरस, वर्म आदि के अटैक से सुरक्षित रहे। तो सबसे पहला है इसमें फिजिकल, वो साइट जिसमें कंप्यूटर सिस्टम हो उन्हें फिजिकल रूप से आए हुए
आक्रमणकर्ताओं से जरूर सुरक्षित रखना चाहिए। मीन्स भाई अगर कोई बाहरी अटैक होता है तो हमें उस लैब या उस स्ट्रक्चर को जहां पर हमने बनाया हुआ है उसको फिजिकली सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ह्यूमन सिस्टम को एक्सेस करने का अधिकार सिर्फ कुछ ही लोगों को होना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को चुराना और मूल इंफॉर्मेशन को चुराकर एक्सेस से बचाने के लिए हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सीडेंटल या किसी कारण से होने वाले ब्रीच से बचने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। मीन्स अब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाले हैं, अचानक से उस कंपनी ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस कर दिया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। नेटवर्किंग सिस्टम लगभग सभी सूचनाओं को अलग अलग सिस्टम एक नेटवर्क द्वारा साझा करता है, इसलिए नेटवर्क को सुरक्षित रखना ज़्यादा जरूरी है। इससे सिस्टम भी सुरक्षित रहेगा। अब ये तो हो गई सिस्टम सिक्योरिटी। अब हम इसी के साथ रिलेटेड एक डेटा सिक्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग फाइल्स, databases and accounts on a network by adopting a set of controls, applications and techniques that identify the relative importance of different datasets, their sensitivity, regulatory, compliance requirements, and then applying appropriate protection to secure those resources. Data security, files, databases, नेटवर्क्स, एप्लीकेशंस, टेक्निक्स के सेट को अपनाने वाली एक प्रोसेस है जो विभिन्न डेटा सेट के महत्व को, उनकी संवेदनशीलता, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की पहचान करके उन्हें सिक्योर्ड करती है तथा उपयुक्त सिक्योरिटी को लागू करने की प्रोसेस बनाती है। सिमिलर टू अदर अप्रोचेस लाइक पैरामीटर सिक्योरिटी, फाइल सिक्योरिटी और यूजर बिहेवियरल सिक्योरिटी, data security is not the be-all ends for a security practice। मतलब जो पैरामीटर सिक्योरिटीज होती हैं उनके द्वारा फाइल को सिक्योर या यूजर के द्वारा या यूजर के व्यवहार को हम अलग अलग दृष्टिकोण के साथ अपने डेटा को सुरक्षा कर सकते हैं तथा इट्स वन मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग एंड रिड्यूसिंग द रिस्क दैट कम्स विथ स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ डेटा। यह किसी भी प्रकार के डेटा को संग्रहित करने के साथ आने वाले जोखिम का मूल्यांकन कम करने का एक तरीका होता है। Main elements of data security. The core elements of data security are confidentiality, integrity and availability। जो डेटा सुरक्षा के मुख्य तत्व होते हैं वो गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता है। इसे हम also known as the CIA ट्रेड, इसे हम CIO ट्रेड के रूप से CIA ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ए सिक्योरिटी मॉडल एंड गाइड
for organization to keep their sensitive data protected from unauthorized access and data exploitation। यह एक ऐसा सुरक्षा मॉडल है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके सेंसिटिव डेटा को अनऑथराइज्ड मतलब अनधिकृत एक्सेस से डेटा को संरक्षित रखने का दे बताता है या उसे मार्गदर्शित करता है। तो सबसे पहले होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियली इंश्योर दैट डेटा इज एक्सेस ओनली बाय अथॉराइज्ड इंडिविजुअल्स। मतलब कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है क्योंकि गोपनीय डेटा है और हम किसी जिस आदमी को अथॉराइज कर देते हैं कि इसके अलावा इस डेटा को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही वो एक्सेस किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए इस एलिमेंट्स का यूज करते हैं। इंटीग्रिटी श्योर दैट इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एज वेल एज एक्यूरेट। यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी विश्वसनीय होने के साथ साथ सटीक भी हो। अवेलेबिलिटी ensure that data is both available and accessible to satisfy business needs। यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेटा उपलब्ध और सुलभ दोनों होना चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।